Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel Christ English Classes। My dear students, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। लेसन 2 जो हमने पोएम्स पढ़ा था, वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर मैं बता दूं कि आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑथर, इंट्रोडक्शन एंड वर्ड्स एक वीडियो में दिया गया है। दूसरा वीडियो में हम टोटल पोएम का हिंदी रूपांतरण कर दिए हैं ऑन द बोर्ड, वो आपको प्रोवाइड हो गया है। थर्ड वीडियो जो मैंने कल आपको छोड़ा, क्वेश्चन आंसर ऑन द बोर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में करके दिया। आज चौथा वीडियोज है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऊपर, जो कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का कंप्लीट वीडियो है सीरियल वाइज। उसके बाद आपको वर्ब चैप्टर मिलेगा, फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मिलेगा। यानी कि मैं आपको इंग्लिश जो है बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक के माध्यम से, अगर बुक की अगर बात करूं तो कंप्लीट उसके हम सिलेबस को देंगे आपको। और ग्रामेटिकल टर्म्स आप कहीं भी हैं बिहार या बिहार के अन्य राज्य में, या आप 10 में हैं या इंटर में हैं या ग्रेजुएशन में हैं या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बेस्ड आपके लिए ग्रामर जो है, ग्रामर की जो रूल है एकदम समान होता है। हर एक पॉइंट आपको डील करते चलेंगे, आप थोड़ी सी विश्वास बनाए रखेंगे अपने बड़े भाई पे। और मैं आपसे ही कहूँगा कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं, थोड़ी सी हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा। चलिए अब हम पॉइंट बिना टाइम गवाए लेकर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जरा समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ जिसमें कि एक ऑप्शन होता है और एक होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका हिंदी होता है बहुविकल्पीय। तो हम बहुत सारा विकल्प वाले क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कभी कभी हो सकता है हम बहुविकल्पीय भी कर लें, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कौन लेसन में चल रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हु रोट, बढ़िया से समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, हु रोट, हु रोट डॉट डॉट डॉट, हु रोट डॉट 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 फॉर एवरी atom, for every atom belonging to me as good belongs to you, as good belongs to you। अगर हम बात करें ये कहना क्या चाह रहा है, चलिए हम आपको प्रयास करेंगे कि बहुविकल्पीय बना दें। पहला ऑप्शन में लिखा है रपट ब्रुक, पहला ऑप्शन में क्या है, रपट ब्रुक। दूसरा में है, हम आपको बात करते हैं वाल्ट व्हिटमैन। तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लीजिए हम आपको कह देते हैं जॉन डन, कौन, जॉन डन। चौथा में अगर हम बात कर दें तो नन। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझिएगा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है, कह रहा है हु रोट, बढ़िया समझिएगा, किसने लिखा है, हु रोट किसने लिखा है, क्या लिखा है भाई, कह रहा है फॉर एवरी एटम,
बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है प्रत्येक जो चीजें मुझ में, जितना अच्छाई मुझ में वास करता है, उतना ही अच्छाई, उतना ही अच्छा तरीके की सोच आप में वास करता है। तो ये पॉइंट को किसने लिखा? तो आप पढ़े थे, अगर हमारे पोयम को पढ़े हैं हिंदी रूपांतरण, तो आपको मालूम होगा कि वाल्ट व्हिटमैन साहब कहे हैं। कौन कहे हैं? वाल्ट व्हिटमैन साहब। तो राइट आंसर इज वाल्ट व्हिटमैन। अगर हम इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते चलते हैं, आप फास्ट थोड़ा सा देखते चलिएगा मेरे साथ में। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है Who is the speaker? Who is the speaker? Who is the speaker? The poem. Who is the speaker? Who is the speaker in the poem? कौन पोयम? तो आपको मालूम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम। अब इसमें ऑप्शन में अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट, जरा सा जानिएगा कि ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, जिसमें एक ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में बोल रहा है, एक ऑप्शन दिया है नंबर 1 बॉय, नंबर 2 में दे रखा है गर्ल, नंबर 3 में दे रखा है द poet himself। चौथा ऑप्शन में अगर हम माने तो नन मान लीजिए, या ऑल ऑफ दिस, जो भी क्वेश्चन मान सकते हैं। तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द पोयम, यानी कि हु इज द स्पीकर इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्पीकर का मतलब अगर हम कहें तो कवि या वक्ता या राइटर कौन है। तो अगर यहाँ बात करेंगे कि कोई लड़का है, नहीं, कोई लड़की है, नहीं, एकदम यहाँ बात स्वयं कह रहा है कि पोएट खुद ही हैं। पोएट क्या है? खुद ही इसमें बात किए, खुद ही, यानी कि इस कविता का क्या है, लिखे हैं और बात किए हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको किया, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़िए। हो सके जितना फास्ट हो सके हम आपको प्रयास करते चलेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बना लें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। हम आपके लिए हर एक प्रयास करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको हर एक चीज़ों को मैं आपको क्या करूँगा, कंप्लीट करते चलूँगा। लेकिन अगर आप वीडियो के ही स्किप कर दीजिएगा तो फिर मेरा क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द लाइन, क्या बोल रहा है, द लाइन आई नो। सेंटेंस पढ़े थे, द लाइन कॉमा आई नो, फिर लिखे हैं 37 years old in perfect health। अगर हिंदी रूपांतरण में आप भाग लिए हैं, पढ़े हैं उसको, तो आपको मालूम है बिगिन। अब यहाँ आगे लिखे हैं हैज बीन, क्या लिखा हुआ है, हैज बीन टेकन फ्रॉम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस का मतलब है, जो जरा सा समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, करा द लाइन, कौन लाइन, तो ये वाला लाइन करा, ये वाला लाइन जो है, आई नो 37 years old in perfect health begin। ये यानी कि राइटर जो हैं कौन, वाल्ट व्हिटमैन साहब बोल रहे थे कि मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और हेल्थ के मामले में अभी स्वस्थ हूँ
और वो कामना कर रहे थे कि मेरा पूरा जीवन स्वस्थ रहे। तो इस बातों को अगर हम बात करेंगे कि कौन किसने बोला गया और कहाँ से लिया गया है, यहाँ पूछ रहा है कि बोला नहीं, किस कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है कहाँ से लिया गया है, कौन चैप्टर से लिया गया है। तो आप कह देंगे राइट आंसर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि वाई किस यानी किसके द्वारा रचा गया है या कंपोज्ड बाई, हम सीधा याद रखेंगे कंपोज्ड बाय क्या, वाल्ट व्हिटमैन। आपको हमेशा इस सारी चीज़ों को याद रखते हुए चलना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है 2022 में पूछा था, वो पूछा है जो जरा सा देखिए, लिखा है आपको मालूम होगा, हु हैज composed, इसको मिटा लेते हैं, आपको दिखे, हु हैज कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बच्चों को क्या बोल देते हैं कि तैयारी करो, राइटर का नाम याद कर लो और लेसन का नाम याद कर लो। क्या यहाँ राइटर का नाम याद अगर है तो ये लीव्स ऑफ ग्रास पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? नहीं। लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? तो लीव्स ऑफ ग्रास एक संग्रह है वाल्ट व्हिटमैन का एक संग्रह है जो कि क्या किया गया है, उसी से लिया गया है। कौन कविता लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड क्या, लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि अगर बात करें कि लीव्स ऑफ ग्रास कविता किसने रचना किया, तो अगर हम ऑप्शन में बात करें टी.एस. एलियट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें टी.एस. एलियट, और भी राइटर हैं, एक राइटर हैं जॉन कीट्स। चलिए एक राइटर हैं, आपको दे देते हैं वाल्ट व्हिटमैन। एक राइटर अगर हम बात करें, आपको हम दे देते हैं जॉन कीट्स दे दिए। चलिए आपको एक राइटर का नाम और हम दिए जिसका नाम है जॉन डन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपल बातों में आप इसको कह सकते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास से ही कविता यानी कविताओं का संग्रह से लिया गया है। कौन कविता? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आप जरा सा जानिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इससे ये यानी कि संग्रह है, यहाँ से निकाल करके एक पॉइंट रखा गया है, एक कविता को रखा गया है। तो ये कविता कौन लिखा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आप बोलेंगे वाल्ट व्हिटमैन। तो यहाँ से लिया गया है, तो टोटल संग्रह इन्हीं का लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? वाल्ट व्हिटमैन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते चलेंगे, आप मिटा लें, आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हम आपको प्रयास करेंगे हर एक तरीकों से आपके जो है पॉइंट क्लियर करने का और आपको मजबूत करने का। हम ये नहीं चाहते हैं कि जब आप सेंटर में बैठें तो जो भी बच्चा हमारे वीडियो को देखे वो अपने आप को महसूस कमज़ोर ना फील करे। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आप इतना स्ट्रांग होकर के जाइएगा कि क्वेश्चन को देखते ही मुस्कान आएगा आपके चेहरे पे। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है, जरा सा समझेंगे। द वर्ड कौन वर्ड भाई? तो कह रहा है द वर्ड स्कूल। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर खाली स्थान इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब अगर हम बात करें, यहाँ आपको एक वर्ड पे चर्चा किया है। किस वर्ड पे चर्चा किया है? तो ये स्कूल वर्ड के बारे में पूछ रहा है। किस कविता में जो स्कूल वर्ड जो आपने पढ़ा, किसमें? कविता में स्कूल वर्ड। तो
तो उसका अर्थ यानी कि वो किसकी, उसका अर्थ क्या है, स्टैंड्स फॉर यानी कि उसका अर्थ क्या है कविता में, किस वर्ड का, तो स्कूल वर्ड का। तो आप कहेंगे कि इसमें जो अर्थ जो था यानी कि क्या बात कर रहा था कि विचारधारा का, तो आप इसमें कहेंगे तरीकेबद्ध जो विचारधारा होता है, तो तरीकेबद्ध के लिए हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक। आप जो भी लिख सकते हैं सिस्टमेटिक थाउट, सिस्टमेटिक थाउट, सिस्टमेटिक, या तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट लिख लीजिए, यहाँ लिखा है सिस्टम ऑफ थॉट यानी कि विचार की जो है प्रक्रिया, विचार की प्रणाली, सिस्टम का मतलब तरीका भी होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि मैं आपको इसके ऊपर दिखाया था वही क्वेश्चन है कि हु हैज composed who has composed the lesson, who has composed the lesson कौन लेसन, तो यहाँ हम कर देंगे ब्रैकेट में सॉन्ग ऑफ, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है कि ना दिखेगा, दिख रहा है, चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो कह देंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंपोज यानी कि रचना। अगर बात करेंगे कि इस वर्ड को जरा सा आपको समझा दें, कभी कभी इस वर्ड को कंपोज देगा जिसका मतलब होता है रचना, कंपोज्ड यानी कि ये वर्ड का जो निर्माण है ये मेन वर्ड है कंपोज, क्या है कंपोज, और जिसका मतलब होता है रचना करना, रचना करना। और आपको इसी वर्ड से कभी कभी मिलेगा ऑथर, और ऑथर का मतलब होता है ऑथोरिटी वर्ड सुने होंगे, इसका मतलब होता है अधिकारी, तो यानी कि अधिकारी भी अगर बोलेंगे तो हम लेखक का ही बात कर लेते हैं। और आप लोग बच्चे जैसा मीनिंग अगर बात करें तो आप राइटर, लेखक आदि करके चलते हैं, आदि आपको होगा। राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक, राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक। माय डियर, अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए, हमारे उत्साह को बढ़ाइए। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कंपोज जो लगाया है, तो आप सीधा कहेंगे, कितना बार तो मैं आपको पढ़ा चुका कि इसका कंपोजर कौन है, राइटर कौन है, तो आप सीधा क्या कह रहे हैं, वाल्ट व्हिटमैन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको मालूम चल गया कि स्कूल वर्ड का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट, जो कि हमारा सोचने और समझने का, विचार करने का जो प्रक्रिया है, उसी वर्ड स्कूल वर्ड उसी का अर्थ होता है, स्कूल का अर्थ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो आपको हम बता दें कि आप लोगों ने जानकारी हुआ होगा आपको कि क्वेश्चन ये अमेरिका का राइटर थे। तो अगर हम बात कर दें, क्या बात कर दें, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन खाली स्थान अ पोएट। माय डियर स्टूडेंट्स, वाल्ट व्हिटमैन अ पोएट, या तो हम कह सकते हैं वाल्ट व्हिटमैन बाज आ पोएट, लगा लीजिए वर्ब लगाइए बाज आ पोएट। अब देखिए इसमें अगर जगह का नाम दे दे, जगह का नाम देगा, जैसे में इंडियन, क्या देगा इंडियन, तो इंडियन देगा। अगर मान के चलिए दे दिया अमेरिकन, अमेरिकन हो सकता है यहाँ लिख दे इंग्लिश, क्या लिख दे इंग्लिश, यहाँ लिख दे नन। अब आपको समझना है कि यहाँ जो पूछ रहा है आपसे, वो क्या लेना चाह रहा है आपसे आंसर, आपसे आंसर लेना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे आंसर ले रहा है कि किस जगह कहाँ के निवासी थे, इसीलिए तो देश का नाम दिया है। तो इंडियन तो थे नहीं, वो इंग्लैंड का थे नहीं, कहाँ के थे वो, बताइए बताइए कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो राइट आंसर क्या थे वो, अमेरिकन पोएट, ही वाज, अब यहाँ जोड़ लीजिएगा, ही वाज एन अमेरिकन पोएट, यानी कि यहाँ क्या करेगा, आपको आर्टिकल लगा देगा, एन अमेरिकन पोएट कह देगा। ये यहाँ जो है क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन का प्राकृतिक जो है आपको यहीं पे A/N लगा करके खाली स्थान छोड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो आपको ए और एन लगा करके ही छोड़ दिया।
तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। अगर आपको ए एन यहाँ नहीं लगाया है तो हो सकता है वो ऑप्शन में लगा करके रखेगा आपको, जहां से आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप में इसको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको राइट आंसर मालूम होगा कि अमेरिकन तो खुद ही एन लगाया हुआ रखेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपको मालूम है, आप बताएंगे, मौखिक रूप से हम इसका कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे। यहाँ कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। माय डियर स्टूडेंट, क्या आप इसमें आपको ऑप्शन देने का प्रयास करेंगे? आप अगर पोयम या ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कहेंगे। क्या है आंसर? वाल्ट व्हिटमैन का बोर्न कब हुआ है, यानी कि यहाँ जगह नहीं पूछा। अगर जगह पूछता माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन का प्रकृति जो है दो तरीके से हो जाता। अगर आपसे मान के चलिए यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन लगा दे, इंग्लैंड अमेरिका, क्वेश्चन को प्रकृति को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। अमेरिकन, अगर हम बात करें इंडियन, 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 अगर हम बात करेंगे नन। अगर ए ऑप्शन पे वो क्वेश्चन को लेकर के चल रहा है तो समझ जाइए कि इस ऑप्शन में वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म जो है पहले पूछ रहा है कि किस जगह पे हुआ है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी मैं एक बात और जानकारी दे दूं कि हो सकता है क्वेश्चन का प्रकृति कभी कभी बदल लेता है। अगर आपको पूछ दिया, ये इस प्रकार से ऑप्शन रखा 1817, 1818, 1819, 1820। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया है तो आप जो है क्या कहेंगे? ए बी मान लीजिए, सी डी, आप क्या कहेंगे कि इसमें? अब देखिए क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन अगर ए दिया तो समझ जाओ पहले से पूछ रहा है। अगर ऑप्शन ए दिया है तो समझ जाइए आपसे साल पूछ रहा है कि किस साल वाल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म हुआ था। तो आपको मैं पहला ही क्लास में बता दिया था, इंट्रोडक्शन पॉइंट में ही बताया था कि उनका जन्म 1800 कब हुआ? 19 में हुआ, और मृत्यु कब हुआ है? 1892 में हुआ है। समझ रहे हैं? और अगर हम बात करें जन्म कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क के जो हम पढ़ते हैं हंटिंगटन, हंटिंगटन डीसी जिसको हम कह सकते हैं, उसको बाद जो है यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम कहते हैं। तो आपको ये सारे चीज़ों को याद रखना है। ये मृत्यु का बात कर दिया और ये जन्म का बात किया। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करते हैं। तो आपको हो सकता है इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप तुरंत उसे सेलेक्ट कीजिएगा। आपको समझ जाइए कि जन्म और मृत्यु वाले क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है, पूछते रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ ही दिया। अब देखिए इसमें हम क्या आपको आंसर लिखाएं? वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन सीधा लिखा है डाइड इन। अब इसमें हम क्या, तो डायरेक्ट आप इसको आंसर लगाओ ना। अब हमको इसमें क्या कह रहे हैं, आप क्या ऑप्शन दे आपको? अभी तो मैंने आपको जिक्र कर लिया इस पे। आपको इतने इजी क्वेश्चंस प्रिंट करता है, पूछता है भी, ऐसा नहीं कि ओनली दिखावा का है, नहीं, पूछते हुए चलता है। आगे देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कभी कभी पूछता है कि सॉन्ग, देखिए पूछा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज खालिस्तान, इज खालिस्तान। अब यहाँ खालिस्तान छोड़ने के बाद देखिए ऑप्शन में रखेगा अ लिरिक हो सकता है रखे एन इपिक हो सकता है आपको ऑप्शन में रख दे अ सोनेट या रख दे ऑल, क्या रख दे? ऑल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा सा समझिएगा कि ये लिरिक का जो अर्थ होता है वो होता है गीत। क्या होता है? गीत। तो ये जो है कविताएं जो होता है अधिकांशतः है, मान के चलिए कविताओं को अगर हम लोग तरीकाबद्ध नहीं पढ़ते हैं
तो हम लोग को कविता कविता जैसा लगता है, लेकिन इसको राइटर या लेखक अगर कंपोजर खुद पढ़े तो सॉन्ग का जैसा पढ़ेगा, एकदम अच्छे भाव में उसको प्रकट करेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या, तो आप कहेंगे इपिक, महाकाव्य नहीं, सोनेट नहीं, इट इज अ लिरिक। समझ रहे हैं, यानी कि अ लिरिक इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि हर एक क्वेश्चंस को हम आपको क्लियर करते चलेंगे। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप मेरे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम और जब हम बढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ओपनिंग सेक्शन आपको जो है यहाँ आपको बढ़िया से दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ आपको ना दिखेगा, चलिए हम प्रयास करते हैं, ऑफ माई सेल्फ यहाँ लिख लेते हैं, सॉन्ग ऑफ, चलिए माई सेल्फ तो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी देखिए कह रहा ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप बताइए कि इस कविता का ओपनिंग सेक्शन क्या था। अगर हम बात करें, दिस पोएम बिगिंस, यानी कि इस कविता का शुरुआत जो हुआ था, बिगिंस विथ पोएम, किस वर्ड से हुआ था, तो आप पढ़े थे आई सेलिब्रेट एंड, क्या आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये सेक्शन था, ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो इसको हम डायरेक्ट क्या आंसर के कह सकते हैं, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, इट इज द ओपनिंग सेक्शन of this poem, my dear students. I celebrate and sing myself, it is opening section of this poem या of the song of myself poem, यानी कि यही शब्द से, यही पॉइंट से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का क्या होता है, शुरुआत होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने इसका हिंदी भी किया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरा सजा करके ऑथर्स इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको हिंदी किया हुआ सेक्शन भी एक क्लास मिलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, आप वहां जाएं और बढ़िया तरीका से उसको देखिएगा। हम हर एक चीज आपके लिए करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो एकदम क्वेश्चंस आपको इजी रखा है, आप उसमें भी कोई आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कह रहा है हु इज, क्या कर रहा है, हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर, स्पीकर का मतलब क्या बोलेंगे ब्रैकेट में, या तो यहाँ समझते चलिए, स्पीकर जो होता है राइटर का ही बात करेगा। हु इज द स्पीकर इन, किस में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, यानी कि कौन स्पीकर है, कौन राइटर है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट मेनी टाइम्स, या तो बोल सकते हैं आई नो या बी नो अबाउट मेनी टाइम्स द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज वाल्ट व्हिटमैन। आपको मालूम है कि इसका राइटर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, इट इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोयम। वाह, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए नाम लिख करके अभी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोयम, खाली स्थान। My dear students, you know about Walt Whitman. Walt Whitman has
हैज wrote या हैज written many poems such as Song of Myself, Leaves of Grass, Drum Traps and mainly health and training. It is, या तो हम कह सकते हैं these are works of वाल्ट व्हिटमैन. ये सारे किताबें जो है, रचनाएं जो है वाल्ट व्हिटमैन की है. तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि क्या लिखा गया है, तो आप उसको में देखना पड़ेगा. यहाँ पूछ रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन की रचना, पोयम का रचना, कौन पोयम लिखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स. हो सकता है ऑप्शन में जिसको हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं दिया हो सकता है इसके जगह पे आपको दे दिया गया हो लीव्स ऑफ ग्रास, तो ये आंसर हो जाएगा. हो सकता है ये दोनों ना दे करके दिया गया हो ड्रम ट्रैप्स. तो ये आपको याद रखना है कि क्या उसमें दिया गया है. तो चलिए आपको ऐसे तो यहाँ मेनली आपको लीव्स ऑफ ग्रास नहीं पूछेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पूछेगा. क्या पूछेगा? मेनली इसी पे चर्चा करेगा. चूंकि आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल का करने वाला नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको इसलिए जिक्र कर दिया कि हो सकता है ऑप्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना दे करके लीव्स ऑफ ग्रास दे सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा एक सत्र में पूछा था कि लीव्स ऑफ ग्रास किसकी रचना है, कौन लिखा है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगर हम फॉरवर्ड करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप हमारे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, उससे हमारे उत्साह को बढ़ता है. आप मेरे उत्साह को अवश्य बढ़ाते चलिएगा. चलिए आगे की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन इज, देखिएगा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या आपको आंसर करने का प्रयास करें. अगर हम करेंगे 32, 35, बोलिए राइट आंसर 37, 48. 37 is the right answer of this questions because in, या हम कह सकते हैं वाल्ट व्हिटमैन सेज इन अ पैराग्राफ या अस्टेंजा. क्या बोले थे अस्टेंजा में? आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड. मैं अभी 37 साल का हूँ, 37 ईयर्स ओल्ड. और बोले थे कि इन परफेक्ट हेल्थ, यानी परफेक्ट हेल्थ बिगिन. तो सेंटेंस आपको अगर याद है तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37. चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और आपको हम देने का प्रयास कर दिया गया है. लिखा है होपिंग टू सीज एंड टिल डेथ. बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से, होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम. इसको इस प्रकार से कर दो. चलो, तो आपको मालूम है होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज लाइन टेकन फ्रॉम या टेकन रखिए, टेकन फ्रॉम लगा लीजिए, आपको सही समझ में आ जाएगा. तो आपको मालूम है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है. ये लाइन आप याद कीजिए कहाँ पढ़े थे. तो हम पढ़े थे इस लाइन को कहाँ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में. माय डियर स्टूडेंट्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. चलिए आगे की ओर हम फॉरवर्ड करते हैं. आगे की ओर अगर फॉरवर्ड करते हैं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको फिर लिखा है. क्या लिखा है जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा. आपको हम तरीके बद हर एक क्वेश्चंस को करते चलेंगे,
एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई। क्या क्वेश्चन लिखा है, लिख रहा है आई सेली आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, इज रिटेन बाय। तो आप बताइए, कविता का हमने बात किया था कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द बिगनिंग या ओपनिंग सेक्शन ऑफ दिस पोयम, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ओपनिंग सेक्शन ही ये है। तो जब ओपनिंग सेक्शन है, शुरुआती अगर हम बात करें, इसी से शुरुआत किया जाता है पोयम को, तो पोयम कहाँ से आया होगा, ये सेंटेंस कहाँ से आया होगा, तो आप तो सीधा कह देंगे जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसी से स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइट आंसर। आगे अगर हम बढ़ने की बात करें, अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपको हम लेकर चल रहे हैं। थोड़ी सी आपको अच्छा अगर लग रहा है तो आप हमारे उत्साह को बढ़ाएं, क्योंकि हम आपके साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करते चलेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब जब हम लेकर चलते हैं, अभी हमने आपको बात किया था, क्या बात किया था, यहाँ कह रहा है खाली स्थान, देखिए लिखा है वर्क्स, खाली स्थान वर्क्स, क्या क्या कौन कौन वर्क्स लिखा है, खाली स्थान खाली स्थान वर्क्स इंक्लूड कहाँ है क्वेश्चन का भाई, जरा सा गलती ना लिखाल जाए, वर्क्स इंक्लूड, साथ में, इंक्लूड का मतलब होता है के साथ। तो देखिए अगर यहाँ के साथ करा है तो चलिए एक इस प्रकार से है, लीव्स ऑफ ग्रास, इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, इंक्लूड, और कौन भी इंक्लूड में है, अगर हम बात करें ड्रम टैप्स, तो ये इंक्लूड सारे चीज़ें जो है, ये यानी कि कहने का मतलब है कि ये सारे रचनाएं कौन कौन, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम ट्रप्स, ये सारे इंक्लूडेड रचनाएं किनकी है, तो आप कह देंगे किनकी है, व्हिटमैन साहब की है, व्हिटमैन साहब की है। आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें एक सेंटेंस अगर हम बात करेंगे, तो बहुत सारा सेंटेंसेस को ओनली पूछा है कि एक लाइन कहाँ से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, इन द पोयम, देखिएगा इन द पोयम कॉमा, कौन पोयम बात कर रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी इन द पोयम, कौन पोयम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कॉमा लगाएंगे, उसको बाद कह रहा है द पोएट, खाली स्थान छोड़ देते हैं, फॉर हिमसेल्फ। माय डियर, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कह रहा है इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ यानी कि क्या किए थे हिमसेल्फ, खुद क्या कर रहे थे, वो तो खुद क्या कर रहे थे, तो खुद सिंग कर रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे कि मैं खुद ही गाता हूँ और खुद ही क्या करता हूँ, उत्सव मनाता हूँ, यानी कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ गीत और खुद ही उत्सव मनाता हूँ। तो क्या कर रहे थे अपने आप के लिए, तो सॉन्ग गा रहे थे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम फॉरवर्ड करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, लाइन पूछा है, उठा करके लाइन को रख दिया है। वो लाइन क्या है जो जरा सा देखिएगा, लिख रहा है आई परमिट टू स्पीक, आई परमिट टू स्पीक
I permit to speak at every atom, at every atom, at every hazard भी कह सकते हैं, at every hazard, यानी कि दुख या सुख, is taken from, is taken आपको दिखना चाहिए, is taken from। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आप सीधा इसका आंसर बोलिए ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए, हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन तो हम बोले थे, लेकिन मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरीके से डील किया। अगर सेक्शन अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर कोई आपको समस्या होता है तो आप हमसे अवश्य संपर्क कीजिए, हम आपके समस्याओं को समाधान करने के लिए, हम आपका बड़ा भाई हमेशा रेडी रहते हैं। आप कॉल कीजिए या हमसे बात कीजिए, हम आपके समस्याओं को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।